हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएंगे जिसका संघर्ष जारी है। इतिहास वही बनाएंगे जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद टीसीजी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम ज्योग्राफी जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध है निःशुल्क। रीट सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और अन्य भर्तियों के लिए बहुत उपयोगी ज्योग्राफी से संबंधित मैटर उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी शब्द की। ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफी, जीईओ प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी का, जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार से ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अर्थात ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंदर पृथ्वी का वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द या जो भूगोल शब्द है वो किसने दिया। बात करते हैं ज्योग्राफी शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यानी ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज जो कि ग्रीक विद्वान है, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने, जिनका समय 276 से 194 ईसा पूर्व माना जाता है। 276 से 194 बीसी जिनका समय माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। भूगोल शब्द जियो प्लस ग्राफी से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज जो ग्रीक विद्वान है, आपने ज्योग्राफी शब्द दिया। 276 से 194 बीसी आपका समय पीरियड था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भूगोल विषय की, भूगोल की सामान्य परिभाषा, भूगोल की सामान्य परिभाषा अर्थात भूगोल है क्या, भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की सामान्य परिभाषा, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है, वैज्ञानिक
विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया जाता है। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया जाता है। सामान्य परिभाषा होगी, विभिन्न विद्वानों ने भूगोल को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। उनकी जो परिभाषाएं हैं वो हम आगे देखेंगे। एक बार हम भूगोल को सामान्य तौर पे कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, वो देखते हैं। भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है अर्थात भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भूगोल की शाखाएं। मुख्य तौर पर भूगोल की दो शाखाएं हैं। मुख्य तौर पर भूगोल को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। नंबर 1 भौतिक भूगोल। जिसे इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी। और 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। जिसे इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके दोस्तों, देखो भूगोल की 2 शाखाएं होगी, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल के जन्मदाता
भौतिक भूगोल के जनक, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी इसके जो जनक हैं उस जनक की बात करते हैं। भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस को फिजिकल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। इधर बात करते हैं मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं का हम बारी बारी से क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की शाखाएं या जो फिजिकल ज्योग्राफी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। भौतिक भूगोल की शाखा अभी हम पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल की शाखाएं। दोस्तों, भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं होती हैं, जिनमें नंबर 1 हो गया भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक भूगोल। नंबर 2 पे जलवायु भूगोल, जलवायु भूगोल। नंबर 3 पे समुद्र विज्ञान। और नंबर 4 पे जैव भूगोल या जैव विज्ञान, जैव भूगोल। भौतिक भूगोल को 4 शाखाओं में बांटा गया है। भू आकृतिक विज्ञान या भू आकृतिक भूगोल, जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल यानी क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। ये इसके 4 पार्ट हो गए। बात कर लेते हैं भू आकृतिक विज्ञान की, यानी भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक भूगोल के जन्मदाता, जनक। भू आकृतिक भूगोल के जनक अल्बर्ट पेंक को भू आकृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। भू आकृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। दूसरा देखेंगे जलवायु विज्ञान।
यानी जलवायु भूगोल, इसके जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। हम्बोल्ट, जर्मन विद्वान हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का जनक कहते हैं। समुद्र विज्ञान, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वही इसके जनक हैं, अर्थात पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। और बात करते हैं जैव भूगोल, हिप्पोक्रेट्स को जैव भूगोल का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को जैव भूगोल का पिता